हेलो गाइस, वेलकम टू अनुभव क्लासेस। दिस इज पार्ट 2 ऑफ परसेंटेज। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम परसेंटेज की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। उस प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं क्या प्रॉपर्टी है। तो a% ऑफ b बराबर b% ऑफ a। दैट मीन्स a बाई 100 इंटू b बराबर b अपॉन 100 इंटू a। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ए बी बराबर ए बी आ गया, ठीक है। ठीक है, अब इसके यूज किस तरीके से वो देख लेंगे, ठीक है। अब क्या यूज होता है वो देखिए जरा। तो उसने दे रखा है 4% ऑफ 225, ठीक है। तो अब हम इसे पीछे सॉल्व अभी हमने करके आपको बताया था। तो 4% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/25 लिखने की बोला था। तो 225 तो कितनी बार चला गया था, 9 बार चला गया था, तो 9 आंसर आ गया था। अब इसी को हम किसी और मतलब इस तरीके से करना सीखेंगे, ठीक है। तो अगर इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, यानी ए और बी को हम आपस में चेंज कर सकते हैं। अगर हम ए और बी को आपस में चेंज कर सकते हैं तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसे 4, ठीक है। यानी 4% ऑफ 225 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। ठीक है, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं। अब इसे कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। अब इसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो गया 200% प्लस ये क्या हो गया 25%, ठीक है। अब 25 की वैल्यू क्या होती है 1/4 के बराबर, और 200% की वैल्यू क्या होती है, किसके बराबर होती है 2 के बराबर। तो अगर ये लीजिए इंटू 4 है, ठीक है। तो कर लो, ये कितनी बार आ गया 8 आ गया, और ये 1 आ गया, तो ये कितना आ गया 9 आ गया आंसर, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं हम इसे, ठीक है। अब जो प्रॉपर्टी हमने सीखी है उसका यूज सीख लेते हैं 2-4 क्वेश्चन में, ठीक है। तो 1280% ऑफ 355 अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊं तो कितना टिपिकल है, 1280 इंटू 355 करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम इसे इसी तरीके से कन्वर्ट कर लेते हैं अभी। 355% ऑफ 1280, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। 300% प्लस 50% प्लस 5%, ठीक है। तो 300% कितना हो गया, ये तो 3 हो गया, ठीक है। लेकिन अगर 50% की बात करूं, 50% क्या होगा, तो 50% पहले आप लिख लो 100%। 100% कितना है 1280 है। अगर 1280 100% है तो 50% क्या होगा, इसका हाफ कर लो 640। अब वो कह रहा है आपसे 5%, तो 5% क्या है, डायरेक्ट 10 का मल्टीपल दे दो इसमें, सॉरी डिवाइड दे दो, तो 64 आ गया, ठीक है। 64 आ गया, बस कुछ नहीं, अब लिख लो। तो इसमें 3 का पहले मल्टीपल करके लिख लो इसे, ठीक है। तो 3 का मल्टीपल करके लिखोगे 3840 प्लस 50% कितना है 640 और 5% कितना है 64, ठीक है। तो लिख लो 4544, आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम कुछ इस टाइप के जो क्वेश्चन है उन्हें हम थोड़ा कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखा और बस करना चालू। ठीक है, अभी इसी क्वेश्चन को हम दोबारा देख लेते हैं, ठीक है, अलग तरीके से थोड़ा। 355% ऑफ 1280, ठीक है। तो 355 को हम और क्या लिख सकते हैं, और हम इसे लिख सकते हैं 250% प्लस 100% प्लस 5%, ठीक है। तो अगर 100% की बात करूं तो वो तो 100% तो 1280 हो गया, ठीक है। और 5% की अगर मैं बात करूं तो 64 हो गया, और 250% की अगर मैं बात करूं तो वो हो गया 300, ठीक है। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर लो, 4544 आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ अदर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो 343% ऑफ
450, ठीक है। तो 343 को क्या लिख सकते हैं हम, 333.33% लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है। तो प्लस 10%, ठीक है, आ गया, ये लीजिए, ठीक है। तो 333.33%, इसे क्या लिख सकते हैं, 10/3, और 10% क्या है, 1/10 है, ठीक है, 1/10 है, ठीक है। चलो अब इसे सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, 1500 प्लस 45, ठीक है, इसे सॉल्व कर लो, 15/5 आ गया आंसर, ठीक है। कुछ दूसरे क्वेश्चन भी देख लेते हैं अब हम, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, फोर्टी थ्री पॉइंट 75% ऑफ 960, ठीक है, ले लीजिए, ठीक है, 43.75% ऑफ 960, ठीक है। तो अब हम इसे देख लेते हैं कन्वर्ट करके, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 40% प्लस 3.75%, ठीक है। और 3.7 अभी हम जानते हैं 3/8 बराबर क्या होता है, 37.5% होता है, ठीक है, रुकिए, हाँ, ठीक है। तो 3/8 बराबर होता है 37.5%, ठीक है। तो अगर मैं इसमें 10 का डिवाइड दे दूं तो क्या हो जाएगा, 3/80 नहीं हो जाएगा, और वो किसके बराबर हो जाएगा, 3.75% के बराबर। तो 3.75% बराबर किसके है, 3/80 के बराबर है, ठीक है। और 40% कितने के बराबर है, 40% तो आपका जानते ही हो कि 10, अगर इसका मैं 100% है तो 10% अगर मैं निकालूं तो 96 हो जाएगा, 96 अगर 10% है तो 40% निकालना है, तो यानी 4 का मल्टीपल कर दूंगा इसमें, 96 इंटू 4, और इधर तो 96 है ही है, 960 सॉरी, देख, तो आप इसे कर लो, 384 प्लस 36 बराबर 420 आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा जी। ठीक है, एक और फ्रैक्शन है उसे और देख लेते हैं, 91 ऑफ 135 बराबर क्या होगा, ठीक है। तो इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं 80% प्लस 11/9%, ठीक है। तो 80% क्या होगा, 80% हम जानते हैं 4/5 होगा, और 11/9% क्या होगा, 1/9 इंटू 135 होगा, ठीक है। तो बस इस तरीके से हो जाएगा, तो काट के देख लो, काट लो और सॉल्व कर लो। तो 108 प्लस 15 बराबर 123 हो गया आंसर, ठीक है। तो अगर मैं परसेंटेज को देखना चाहूँ तो और दूसरे तरीके से किस तरीके से देख सकता हूँ वो दिखा देता हूँ मैं आपको। तो 20% बराबर 1/5 है, 1 बराबर होता है चेंज, ठीक है, मतलब ऊपर वाली वैल्यू चेंज होता है और नीचे वाली वैल्यू होती है ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 20% लिख सकते हैं बराबर 1, ठीक है। दैट मीन्स डिवाइड वाली वैल्यू का अगर 20% में निकालू तो 1 के बराबर हो जाएगा, मतलब चेंज के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं और क्या लिख सकता, और तरीके से देखना चाहूँ और किसी को, तो 71 3/7% बराबर होता है 5/7, ठीक है। तो 5/7 होता है, तो अगर मैं 7 इंटू 71 3/7% कर दूं तो 5 आएगा। दैट मीन्स अगर मैं 7 का 71 सही 3/7% निकालू तो 5 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है। तो 20% बराबर होता है 1/5, ठीक है। तो वो बोल रहा है
कि अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि 20% ऑफ v, ठीक है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि अगर 5 का मैं इसमें मल्टीपल कर दूं, 5 इंटू 20% बराबर 1 होता है, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, और 1 बराबर क्या हो जाएगा c, ठीक है। 5 बराबर b हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा c, तो क्या हो जाएगा b रेज टू c बराबर 5 रेज टू 1, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर मैं इसे दूसरी लैंग्वेज में शॉर्ट में समझना चाहूं तो क्या बोलेंगे, 20% ऑफ v बराबर c, ठीक है। v का 20% c है, ठीक है। तो पहले आप 20% लिख लो, 20% बराबर होता है 1/5। दैट मीन्स जो डिवाइड वाली संख्या होगी वो होगी ऑफ वाली, ठीक है, ऑफ वाली डिवाइड वाली होगी, दैट मीन्स ये हो जाएगी b, ठीक है। और जो c इज वगैरह में आ रही होगी, इक्वल में आ रही होगी, वो क्या हो जाएगी अदर वैल्यू मतलब c, ठीक है, समझ गए। तो b रेस टू c आ गया इस तरीके से, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो दूसरे तरीके से और भी देख सकते हो। अगर मान लो b बराबर मैं 100 मान लू, ठीक है, लेट b बराबर 100, तो वो बोला है b का 20%, ठीक है। तो 100 का 20% बराबर क्या है, c है। तो आप इसे सॉल्व कर लो तो आ जाएगा c बराबर क्या आ जाएगा, c बराबर आ जाएगा 20, ठीक है। तो b रेस टू c आपसे पूछा गया है, तो 100 रेस टू 20, अब इसे काट लो तो आ जाएगा 5 रेस टू 1, ठीक है, आ गया, ठीक है। तो अब लो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि 20%, ठीक है, 20% बराबर 1/5, ठीक है। अब उसने बोला है कि मोर देन, ठीक है, 5 तो हो गई ओरिजिनल वैल्यू यानी b, लेकिन उसने बोला मोर देन, तो 20% मोर देन, जे 1 जो है वो 20% है, ठीक है, उतना मोर देन है। तो 5 ऑलरेडी है, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, ठीक है, यानी c बराबर कितना आ जाएगा 6 और b बराबर कितना है 5, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब हम इसे लिख लेते हैं, b/c बराबर 5/6, ठीक है। अब यहां पे लिखते हैं, अब वो कह रहा है 25% बराबर 1/4। अब उसने बोला है कि 25% मोर देन a है, ठीक है, a है, दैट मीन्स ये तो a हो गया। लेट 25% कितना है 1, ठीक है। अगर 25% 1 है तो 1 को ऐड कर दो, ठीक है। तो यानी b बराबर कितना हो गया, b बराबर हो गया 5, ठीक है, और a बराबर कितना हो गया 4, ठीक है। तो अब लिख लो इसे a/b बराबर, ठीक है, a/b बराबर 4/5, ठीक है। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये b/c और a/b इसी फॉर्म में क्यों लिखे गए हैं, उल्टे भी लिखे जा सकते थे। देखिए हमने ये इसी फॉर्म में क्यों लिखे हैं। अगर मान लीजिए आपको पूछे कि मान लीजिए 2 रेशियो हैं, ठीक है, उनमें एक टर्म कॉमन है, ठीक है, तो आपको जो रेशियो लिखना है ना वो अपोजिट में लिखना है बिल्कुल, ठीक है। जैसे कॉमन टर्म इसमें b है, ठीक है, तो b अपोजिट में आने चाहिए। अपोजिट में मतलब एक में ऊपर आ रहा है तो दूसरे में नीचे आना चाहिए, ठीक है, जिससे कि जब मल्टीपल होगा ना तो वो कैंसिल हो जाएंगे। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल करो, तुरंत आपको पता पड़ जाएगा क्यों करें हमने ऐसा, ठीक है। मल्टीपल करो तो देखो, मल्टीपल करोगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बस, तो इसलिए लिखा गया। तो a/c बराबर 5/6 इंटू 4/5, तो 5 से 5 कट गया, दैट मीन्स 4/6 आ गया, ठीक है। 4/6 को अगर और कैंसिल करो तो आप 2/3 आ जाएगा, 2/3 आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, ठीक। तो क्वेश्चन है c इज 20% लेस देन
ठीक है। उसने बोला है कि 20% सी इज 20% लेस देन बी है, ठीक है, देन बी रेस टू सी क्या होगा, ठीक है। अब फिर से आप लिख लो 20% बराबर 20% बराबर क्या होगा 1/5, ठीक है। तो 5 तो क्या हो गया, मैंने बोला था ना ऑफ और देन वगैरह में आएगा तो वो डिवाइड में होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स ये तो होगा बी, ठीक है। अगर ये बी है ठीक है, तो b बराबर 5 है, ठीक है। वो कह रहा है 20%, तो अगर 20% आप देखो तो 5 का 20% कितना है 1 है, ठीक है। 1 कम हो जाता है, ठीक है, 1 कम हो जाता है, दैट मीन्स b बराबर अगर 5 है तो c बराबर क्या हो जाएगा 1 कम हो जाएगा यानी 4 आ गया, ठीक है। और आपसे पूछा गया b रेस टू c पूछा गया, b रेस टू c पूछा गया, 5 रेस टू 4 आ गया आंसर, ठीक है। तो गाइज अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दे रखा है c इज 20% मोर देन b एंड b इज 25% मोर देन a, फाइंड द रेशियो ऑफ a एंड c, ठीक है। तो a एंड c का रेशियो बोला है, तो दैट मीन्स मैंने आपको पहले ही बोला है कि अब इसमें b कॉमन है, अगर जो कॉमन टर्म है उसे अपोजिट में रखना है आपको, ठीक है, और फिर मल्टीपल कर देना है, ठीक है। तो अब उसने बोला है 20% बराबर क्या है 1/5 है, पहले बोल चुका। तो अगर 1/5 है तो b बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/5 है तो b बराबर c बराबर, ठीक है। तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है। c बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि 20% मोर देन है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं। तो अब उसने दे रखा है 25% बराबर क्या होता है 1/4, ठीक है। तो a और b, ठीक है। तो a बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और b बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको फिर से अपोजिट में लिखना है, ठीक है। अपोजिट में लिखना है मतलब b अपॉन c बराबर क्या है 5/6 और a अपॉन b बराबर कितना है 4/5, ठीक है। तो आप फिर से इसमें मल्टीपल कर लो आपस में, ठीक है। तो मल्टीपल करोगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो a/c बराबर आ जाएगा 4/6, ठीक है। इसे काटोगे तो 2/3 आ गया, ठीक है। यही आंसर हो गया इसका, ठीक है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब वो कह रहा है a एक्सीड्स b बाई 40%, ठीक है। तो फिर से लिखो 40% बराबर क्या होगा 2/5, ठीक है। 2/5 होगा तो b बराबर कितना हो गया, मैंने बोला था ना कि डिवाइड वाला क्या है, जो बाई में होगा वो कितना होगा b हो गया, तो 5 तो हो गया b, ठीक है। रेशियो में लिख लो इसे, ठीक है। तो b हो गया 5 और उसने बोला है कि 40% एक्सीड है, ठीक है। 40% एक्सीड है, दैट मीन्स 2 एक्स्ट्रा है, ठीक है। 5 और 2 कितना हो गया 7, ठीक है। तो 5/7 हो गया, ठीक है। अब ऐसे इसे लिख लो 20% बराबर क्या होगा 1/5, ठीक है। दैट मीन्स बाई जो है बाई बोला था ना मैंने अभी आपको, तो वो क्या हो जाएगा जे सी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये सी हो गया तो b, ठीक है। c कितना है 5 है, तो b कितना हो जाएगा 20% कम है ना, तो 1 कम हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो आप इसे फिर से लिख लो, तो a/b बराबर हो जाएगा 7/5 और b/c बराबर हो जाएगा 4/5, तो a अपॉन c बराबर हो जाएगा 28/25, ठीक आंसर, ठीक है। ठीक है, अब उसने बोला है 20% बराबर 1/5 बताया था अभी आपको हमने,
ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, b प्लस सी प्लस डी बराबर b प्लस सी प्लस डी अपॉन a बराबर, तो b प्लस सी प्लस डी बराबर क्या होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो ऑफ में, देन में और बाई में होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड वाली संख्या रही होगी। ठीक है, डिवाइड वाली मतलब b प्लस सी प्लस डी। ठीक, तो उसने बोला 20%, दैट मीन्स 20% कितना, 1 है, तो ये हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसने बोला 50%, 50% क्या होगा, 1/2। ठीक है, तो 1/2 होगा तो दैट मीन्स 2 बराबर क्या होगा, a प्लस बी प्लस डी। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस डी अपॉन सी। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस डी बराबर क्या होगा, 2, और उसने बोला 50% कम है, 50% कितना, 1 है, तो 1 कम हो जाएगा, तो 1 कम कर लो। ठीक है, अब देखो, अब इन दोनों का अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूं तो किसी भी तरीके से कंपैरिजन अभी तो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अगर मैं इन दो, इसे जोड़ूं और इसे जोड़ूं, ठीक है, तो आप देखो क्या मिल रहा है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। और वहीं मैं इसे जोड़ूं तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है, वो कितना मिल रहा है, 6। दैट मीन्स अगर मैं इन नंबर्स की बात करूं तो ये नंबर्स तो बराबर है नहीं, और ये बराबर होने चाहिए तभी ये बराबर हो पाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम, इसमें 1 का मल्टीपल और इसमें 2 का मल्टीपल कर दें तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो कर लो। ठीक है, 2 का मल्टीपल मतलब 2 का मल्टीपल ऊपर करना पड़ेगा और 2 का ही नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसमें लेफ्ट साइड में अगर आप मल्टीपल कर दोगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो राइट में करना है ना आपको, तो राइट में ऊपर भी 2 का मल्टीपल और डिवाइड में भी 2 का मल्टीपल, यहाँ पे 1 का मल्टीपल और यहाँ पे 1 का मल्टीपल। ठीक है, तो कर लो। ठीक है, तो अब लिखो b प्लस सी प्लस डी अपॉन a बराबर 5:1। ठीक है, वही a प्लस बी प्लस डी डिवाइडेड बाई c बराबर, करो 2 का मल्टीपल, तो 4/2। ठीक है, आ गया। ठीक है, अब उसने आपसे पूछा है a⁻c की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब उसने आपसे पूछा है a⁻c की वैल्यू बतानी है। अब उसने आपसे पूछा है a⁻c की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर आ गया है 6, और यहां पे भी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 6 आ गया है। दैट मीन्स ये दोनों इक्वेशन इक्वल हो चुकी हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, a और c चाहिए, तो a की वैल्यू जो हो गई और c की वैल्यू जो हो गई, तो a बराबर a⁻c पूछा गया है, तो a⁻c मतलब 1/2 आंसर हो गया इसका, बस। ठीक है, तो परसेंटेज के नेक्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उसने बोला 30% लेस देन। ठीक है,
तो 30% निकाल लेते हैं हम। 30% बराबर क्या होगा 3/10, ठीक है। तो लेस देन बोला उसने, तो मतलब ए रेस, तो उसने a प्लस बी अपॉन ए बराबर, ठीक है। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस बी की वैल्यू तो ये हो जाएगी ना 10, ठीक है। तो दैट मीन्स a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई है 10। अब उसने बोला 30% लेस, यानी 3 कम कर दो, 3 कम कर दो तो 7 हो गई, ठीक है। अब उसने बोला है 60%, तो 60% बराबर क्या होगा, 60% बराबर होगा 3/5। अगर 3/5 होगा तो c अपॉन बी प्लस सी बराबर, ठीक है। तो c की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है। उसने बोला 60% मोर, 60% कितना है 3, तो 3 ऐड कर दो तो हो जाएगा 8, ठीक है। तो इतना हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा, पहले क्या था कि हम अगर सम लेते तो दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। अब अगर हम सम देखें तो देखो सम क्या होता है, सम अगर देखें तो a प्लस बी 2a प्लस बी होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है b प्लस 2c होता है। क्या ये बराबर है, मतलब ही नहीं होता बराबर होने का, तो बराबर है ही नहीं, ठीक है। तो यानी ये फंडा तो काम करेगा नहीं, ठीक है। अब क्या फंडा देखना, अब अगर दोनों का डिफरेंस देखो तो डिफरेंस देखो क्या आ रहा है, b आ गया, और इसमें डिफरेंस देखो तो क्या आ गया, b आ गया। दैट मीन्स इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंस बराबर होना चाहिए, तो डिफरेंस देखो कितना है 3 का, और इसमें डिफरेंस कितना है, क्या है 3 का। दैट मीन्स बराबर है, तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं, फिर क्या, फिर तो जो वैल्यू होगी वो डायरेक्ट वैल्यू होगी। अब उसने पूछा आपसे, तो अभी पहले आपने कहा इसे देख के निकाल लो, इसमें a की वैल्यू आ गई, तो a की वैल्यू आ गई 7, और यहां पे देखो c की वैल्यू आ गई, तो c की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। और यहां पे दे रखा है a प्लस बी बराबर दे रखा है आपको 10, ठीक है। तो a की वैल्यू 7 हो गई, तो b बराबर क्या आ जाएगी, तो b बराबर हो जाएगी 3, ठीक है। b बराबर 3 हो जाएगी, तो पूछा है a रेस टू b रेस टू c पूछा गया, तो a 7 रेस टू 3 रेस टू 5 आंसर हो गया, ठीक है। ये परसेंटेज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। अब लास्ट क्यों उसका बताऊंगा मैं लास्ट में, ठीक है, जब खत्म होगा लेक्चर तब, ठीक है। तो 16.66% बराबर है 1/6, ठीक है। तो ये बराबर है 1/6 के, ठीक है। और 16.66% बराबर है 2/3 के, ठीक है। क्योंकि हमने परसेंटेज निकालना सिखाया ना, तो उसी तरीके से वैल्यू निकाली गई है, ठीक है। तो अब देखते हैं जरा, उसने बोला है लेस देन, ठीक है। तो दैट मीन्स a प्लस बी अपॉन a बराबर, ठीक है। a प्लस बी बराबर क्या होगा 6, उसने बोला है लेस देन, इतना लेस है, यानी एक कम है, एक कम है, दैट मीन्स 5 हो गया, ठीक है। अब इधर आ जाओ, c अपॉन a प्लस c अपॉन b प्लस सी, ठीक है, c अपॉन b प्लस सी, ठीक है। तो c कितना है, c उसने दे रखा है 3, ठीक है। अब वो कह रहा है इतना ज्यादा, तो 2 ज्यादा हो गया, तो 3 में 2 ज्यादा कर दिया तो 5 हो गया, ठीक है। तो हो गया, ठीक है। अब आप कर लो, अब आप देख लो क्या करना है इसमें। अब देखो जरा, फिर से देखो डिफरेंस, इसमें डिफरेंस कितने का है b का, इसमें डिफरेंस कितने का है b का, ठीक है। यानी डिफरेंस इसमें सेम है, तो डिफरेंस सेम देख लो है कि नहीं। तो 6 और 5 में 1 का अंतर, 3 और 5 में 2 का अंतर है। तो एक बात बताओ, डिफरेंस बराबर है क्या, नहीं, डिफरेंस तो बराबर नहीं है, तो इसे बराबर कर लो, यानी इसमें 2 का मल्टीपल कर दो आप, ठीक है। इसमें 2 का मल्टीपल कर दो, बराबर हो जाएगा, तो कर लो 12/10, ठीक है। a प्लस बी अपॉन a बराबर 12/10, और c अपॉन बी प्लस सी बराबर 3/5, ठीक है। तो देखो यहां से अभी हम इसकी बात कर लेते हैं जरा, तो c बराबर 3 आ गया, और b प्लस सी बराबर दे रखा 5, तो b बराबर कितना हो गया 2 हो गया,
तो बी और सी की वैल्यू आ गई यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी निकाल लेते हैं, तो a बराबर 10 दे ही रखा है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है a रेस टू b रेस टू c बराबर, तो 10 रेस टू 2 रेस टू 3, ये हो गया आंसर। तो गाइज परसेंटेज हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। परसेंटेज हमने आपको उतना बता दिया है जितना हर चैप्टर में यूज़ होगा। परसेंटेज के कुछ बेसिक और बेसिक फंडामेंटल बता दिए हैं, क्योंकि हर चैप्टर में परसेंटेज का कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से यूज़ है, ठीक है। और परसेंटेज एक अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए हमने आपको केवल बेसिक परसेंटेज बता दी है जो हम उसमें यूज़ कर सकें, चैप्टर्स में यूज़ कर सकें। तो कुछ चैप्टर के बाद में आपको परसेंटेज डिटेल में देखने को मिलेगा। तो अगर आपने परसेंटेज पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर देखिए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। पार्ट 1 अगर आप देख लेंगे तो आपको पार्ट 2 ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। आगे मैथ के और लेक्चर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू गाइस।